जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और जिस भी बैच को परचेस करना है आप उसे जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के कुछ यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए जिन्हें आप देख सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर दिया है दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। देखिए, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है। आगे दिया है मिट्टी से बनी आकृति, ये मिट्टी की बनी एक आकृति है। यहाँ पर दिया पशुपति की मुहर। तो ये आप इन आकृतियों को देख सकते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। सन क्या है? 1921। और दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता। तो ये भी प्रश्न कई बार बना है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, या इसे सैंधव सभ्यता कहते हैं। तो ये भी बन सकता है कि सैंधव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। चूंकि हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा। तो सैंधव संस्कृति या सैंधव सभ्यता नाम सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया था, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। अब इसका नाम सैंधव सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो साक्ष्य मिले थे, ये कहाँ मिले थे? सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास मिले थे। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में सुझाव दिया था कि भविष्य में अगर सिंधु घाटी से बाहर स्थल मिलते हैं तब इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता रखा जाएगा। देखिए, जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसमें यह तर्क दिया है कि अगर भविष्य में सिंधु घाटी से बाहर अगर कोई साक्ष्य मिला, जिसे भारतीय सभ्यता का नाम दिया जाएगा। मार्टिमर व्हीलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। तो इसका नाम सिंधु सभ्यता कहां पर रखा गया, ये भी याद रखिएगा। मार्टियर व्हीलर की पुस्तक है जिसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। और आगे बढ़ेंगे, यहां पर दिया AR मूलर ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता का नाम सुझाया। यह सभ्यता मिक एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालिक थी। तो किसके समकालिक है, यह भी याद रखिएगा, मिक एवं मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांसा, जो कि तांबा और टिन का बना एक मिश्र धातु होता है, का सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह कि कांसा का प्रयोग सबसे पहले यहीं पर किया गया था। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदी के किनारे है, इसलिए कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो सरस्वती सभ्यता अगर नाम लिया जाएगा तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग होगा। मनुस्मृति में दृश्यवती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा गया। तो मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त क्या है, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। दृश्यवती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। तो देखिए, दृश्यवती की पहचान कहाँ से की जाती है? राजस्थान में एक नदी हकरा नदी यहाँ से की जाती है।
बनावली में निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से संबंधित है। अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति और कोट दीजी संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति है। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति की अगर बात करेंगे तो उसमें प्रमुख है अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति और कोट दीजी संस्कृति। भारत के पुरातात्विक स्थल का उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का क्रम है। देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब कश्मीर से तमिलनाडु तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नॉर्थ टू साउथ बनेगा। इसमें क्रम क्या दिया, सबसे पहले बुर्जहुम है, फिर भीमबेटका है, पिकली हिल है, अटीरामपक्कम। तो ये क्रम रखा गया नॉर्थ टू साउथ, इसे भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये भारत के उत्तर प्रदेश में। पादरी, कुंतासी और भिर्राना आदि हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है। झूकर संस्कृति चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति पाकिस्तान के सिंध में विकसित हुई है। तो आमरी संस्कृति की बात करेंगे तो पाकिस्तान के सिंध से मिले। झूकर संस्कृति चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मांडी उत्तर प्रदेश में है ना। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकते हैं। हड़प्पा या सैंधो संस्कृति के 3 क्रमिक चरण थे। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति जिसे कि सरस्वती संस्कृति, सैंधो संस्कृति, अलग अलग नाम आपने पीछे देखे। ये इसके क्या चरण है, आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। यह नगरी जीवन के बीजारोपण का काल था। आगे दिया परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। विकसित हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व 700 वर्ष तक रहा है। उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, यह नगरीकरण के पतन का काल है, जिसे उप सिंधु संस्कृति या हड़प्पयोत्तर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, इसे भी याद रखना चाहिए। हड़प्पीय राजनीतिक संरचना पर सबसे पहले सैद्धांतिक प्रकाश स्टुअर्ट पिगट द्वारा डाला गया था। यह अत्यंत केंद्रीय साम्राज्य था जो पुरोहितों द्वारा संचालित होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 राजधानी थी। हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रकाश किसके डाला गया, पिगट के द्वारा, याद रखिएगा। यह कैसा साम्राज्य था, तो ये पुरोहितों के द्वारा संचालित होने वाला केंद्रीय साम्राज्य था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख राजधानी थी और 6 धान्य कोष्ठ प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता था। देखिए मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो उसमें पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग शामिल है। और आगे दिए मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। देखिए अक्काडियन भाषा को सुमेरियन भाषा ने प्रतिस्थापित किया। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो कालीबंगा से चबूतरे मिले ये मिट्टी के ईंटों से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है ये याद रखिएगा। आगे दिया जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। इसमें देखिए 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है। इसमें चारों तरफ, एक तरफ हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा विराजमान है। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम। देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण अगर हड़प्पा शहरों की बात करेंगे तो पंजाब का मांटगोमरी है, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले का और लोथल गुजरात में स्थित है। ये भी क्रम याद रखिएगा। आगे दिया है मणि निर्माण लोथल और चनहूदड़ो वालों का प्रमुख उद्यम था। तो लोथल और चनहूदड़ो का प्रमुख उद्योग था मणि निर्माण। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु धातु एवं कीमती नग थी। सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है। तो देखिए लोथल क्या है, ये मालघाट है, इसे याद रखना। सिंधु घाटी के लोगों को पासे के खेल की जानकारी थी। सिंधु घाटी के समय पासे का खेल चला करता था। कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां मिली हैं। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई, ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जल संचयन और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। IEM व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लोथल और चनहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मन का उत्पादन था। मन का उत्पादन ये कहाँ का उद्योग था, लोथल और चनहूदड़ो। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंधो सभ्यता से ही मिलता है, जो सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधो पुरा स्थल खोजे गए थे। देखिए जब भारत आजाद होता है, जब खुदाई होती है, तो सबसे ज्यादा जो सैंधो स्थल प्राप्त होते हैं ये गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सोरतुगुई एवं मुंडीगाक नामक 2 हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए अफगानिस्तान में सोरतुगुई और इसके बाद मुंडीगाक। सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए। ये भी बिंदु याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है किस नदी के किनारे प्राप्त हुए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया
सर मार्टिमर विलियर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। तो देखिए इसने इंद्र को उत्तरदायी माना है। चनहुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं और चनहुदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। वक्राकार ईंट कहां से मिला है? चनहुदड़ो से मिला और कोई भी दुर्ग यहां पर नहीं है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ। ये बिंदु डायरेक्ट या पेपर में बनता है कि रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? नेवासा से। नेवासा पुरा स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेवासा कहां है? महाराष्ट्र में। यह भी बिंदु याद रखिएगा, प्रवरा नदी के तट पर। एक पुरा स्थल को खोजने का श्रेय डॉक्टर एम.एन. देशपांडे को है। हड़प्पा वासियों को मेहराबों के निर्माण का ज्ञान नहीं था, मेहराब बनाने के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता का नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी है। आगे दिया बेलन घाटी में पूरा का पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए। बेलन घाटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर तीनों काल के अवशेष मिले हैं। कोटदीजी हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोटदीजी से। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई रक्तिका कहलाती थी। सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल और मुंद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि फलों का ज्ञान था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता था और इसका मतलब था सूर्य की पूजा। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। मोहनजोदाड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। आगे दिया समाधि क्षेत्र एस संस्कृति, पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिसे समाधि एच क्षेत्र संस्कृति कहते हैं उसे भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। समाधि एच हड़प्पा से 1934 में खोजा गया था। तो दोस्तों ये आज की हम लोग ये क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप कंप्लीट हिस्ट्री को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।